ओम शांति। आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। हाँ, ओम शांति। आप सभी को पता है, एक विधि से सिद्धि, ये है 1970 अव्यक्त मुरलियों का संकलन है। 1970 अव्यक्त मुरली में बाबा ने जो जो विधि बताए ना, उसका हम कलेक्ट करके एक बुक बनाए है। लास्ट महीने भी हम इस कुछ विधियों के बारे में हम डिस्कस किए थे। आज हम इसका कंटिन्यूशन करेंगे। इसका हम इंटरैक्टिव सेशन भी रखेंगे। आज हम बाबा ने 26 जनवरी 1970 में बाबा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ विधियां बताए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है न्यारी अवस्था। न्यारी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा विधि अपनानी है? आप सभी आपका चिंतन शेयर कीजिए। प्लीज हैंड रेस कीजिए, उनको भी चांस मिलेगा। न्यारी अवस्था माना क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए विधि क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या आशा सिस्टर? ओम शांति। बोलो दीदी। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। नारी नारी मना कर्म करते हुए मतलब सब कर्म करते हैं, कर्म के बंधन में नहीं बंध रहे। कर्म करने के बाद उससे न्यारे हो जाना, और कर्म के बारे नहीं सोचना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो यह है न्यारे अवस्था। ऐसे मैंने समझा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। न्यारी अवस्था में हम अपने घर जाने के लिए हम यहाँ परम धाम से यहाँ आए हुए हैं, और अब वापस जाना है तो न्यारी अवस्था में ही जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी देह का भान ना हो, देह से न्यारे हो, हर परिस्थिति में उपराम स्थिति में रहना, हर कार्य में उपराम रहना। ओम शांति। हाँ जी। ओम ओम शांति। बोलो दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, न्यारी अवस्थाएं नहीं, डू एंड डिटैच, उसमें फंस के नहीं रहना कि मेरे बिना कोई नहीं करेगा, ये ऐसे नहीं, मुझे ही करना है, ऐसा नहीं, कि करना प्यार से, डू एंड डिटैच। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए आशा सिस्टर। ओम शांति दीदी। 71 की एक मूली में बाबा ने कहा था कि हम अलौकिक नशे और निशाने से न्यारे बनेंगे।
और अपने देह से जब हम न्यारे बनना है तो हमें सभी बातों में न्यारे हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम बोलिए शांति। जयंत भाई जी। ओम शांति दीदी। न्यारी अवस्था यानी करण करावन बाप है। हम सिर्फ सबसे अटैच होके बाबा ने ड्रामा में हमारी जो नोन किया है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम और शांति। कोई मैं बोलूं हाँ दीदी? जी, हाँ हाँ जी, बोलिए। वो संसार में जैसे क्या होता है ना, हम मोह में फंसते हैं, तो हमें मोह में नहीं फंसना है। मतलब अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हमें मोह होता है, तो उस मोह में हमें नहीं फंसना है। हमने जो सेवा करनी है, बाबा ने जो सेवा दी है, उस सेवा को करो और उससे डिटेच हो जाओ। ओम शांति। हाँ जी, ओके। अभी इस 26:170 में बाबा ने जो कहा ना उसके बारे में हम सुनेंगे। न्यारी अवस्था, अपने आप को मेहमान समझना। मेहमान अर्थात जो आता है और जाता है, आते हैं फिर जाने के लिए, वो है मेहमान का अर्थ। उपराम अवस्था, देह और देही बिल्कुल अलग महसूस हो। हम परंधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देह में ईश्वरीय कर्तव्य करने के लिए निमित्त आए हुए हैं। सो सदा जब हम इसी स्मृति में रहेंगे ना, तब हम न्यारी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम कर्मातीत अवस्था के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कर्मातीत अवस्था माना क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत होना, अर्थात देह के बंधन से मुक्त होना। ओम शांति। हाँ जी, और ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कर्मातीत मतलब ये कि कर्म करते हुए हमें जो बाबा कहते हैं उसकी स्मृति रहे। तो ज्ञान के पॉइंट की, कोई सम्मान की या वरदान की, कर्म में नाम उलझ जाए, उसके उसमें फंस कर कर्म नहीं करना, उससे उपराम होकर कर्म करना, यह कर्मातीत अवस्था। ओम शांति। हाँ जी, शांति दीदी। बोलिए। मैं बोलूं दीदी? मैं बोलूं? हाँ जी कर्म, सिस्टर, बोलिए। हाँ, ये है ना कि जैसे हम बोलते हैं कर्म में योग करना, तो हम कर्मातीत स्थिति को बोलते हैं। लेकिन मैंने एक बार बाबा की मुरली में पढ़ा हुआ था, योग में रहते हुए कर्म करो, तब हमारी कर्मातीत स्थिति होगी। ओम हाँ शांति। जी, हाँ बोलिए मीनू सिस्टर। जी ओम शांति जी। कर्मातीत अवस्था वो है, एक तो ये सबसे लास्ट की अवस्था है, लास्ट में होगी। कर्मों के प्रभाव से भी परे रहना है हमें, मतलब जो कर्म हम करते हैं उससे कर्म करके डिटैच हो जाए, उसके प्रभाव में ना आए, वो है कर्मातीत अवस्था। हाँ जी, और बोलिए नमिता सिस्टर। कर्मातीत अवस्था दीदी, ओम कर्मातीत अवस्था माना योग युक्त होकर कर्म करना, और कर्म करने के बाद उससे न्यारे हो जाना, उसके साथ कोई अटैच नहीं रखना, कर्म के साथ कोई भी कर्म के बंधन में नहीं बंधना, और तो से डिटैच होकर कर्म करना, और योग युक्त होकर बाबा से योग युक्त होकर समझा। हाँ जी, बोलिए ब्रह्म कुमारी कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। कर्मातीत अवस्था वो अवस्था है जो हम किसी बंधन में ना फंसे, कर्म के बंधन में। माने जो भी हम कर्म करते हैं
कैसा भी उसका रिजल्ट हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो वो हमें उसका बंधन ना बने। अगर अच्छा भी हम कर्म करें तो उसके बंधन में भी नहीं आना। अगर वो जो कर्म हमने किया है, अगर उसका फल अच्छा भी नहीं है तो उसके बंधन में भी नहीं आना। माने संबंध में आना मगर बंधन में नहीं आना, उसे कहते हैं कर्मातीत अवस्था। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। तो यहाँ पर कर्मातीत है, कर्म के अतीत से ऊपर उठना। तो एक मम्मा का महावाक्य है। मम्मा जब एक बार गेहूं साफ कर रही थी तो वहां पर मम्मा से पूछा गया कि आप क्या कर रही हो, आपका कौन सा संकल्प चल रहा है। तो मम्मा ने कहा कि मैं गेहूं साफ नहीं कर रही हूँ, मैं साक्षी दृष्टा होकर कर्म इंद्रियों से साफ करा रही हूँ। तो मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। तो कर्म कर्म करते समय अतीन्द्रिय सुख जो हमारा है, लेकिन हमारी स्थिति क्या होगी, कर्म से अतीत होकर वो कार्य करना, कर्मातीत। ओम हाँ जी, बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने बोला कि कर्मातीत हमें सिखाया है कि कर्मों से परे जो अवस्था होती है, कर्म करते योग युक्त रहें और उसके फल के प्रभाव में ना आए, उसका फल के प्रभाव से नारे रहें। तो कर्म करते ही शिव बाबा की याद रहे और जो भी कर्म कर रहे हैं यानी अपने आप ही हो रहा होता है कर्म। तो कर्म तो जरूर करना है लेकिन उसके फल से न्यारे रहना है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कर्मातीत अवस्था, जैसे हमें ब्रह्मा बाबा के उस उदाहरण से लेके समझना चाहिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा लास्ट में कर्मातीत हो गए तो उन्होंने कैसी स्थिति अपनी बनाई, बिल्कुल निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो ऐसे हमें भी अब धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ में ये चेक करना चाहिए कि मैं कर्म करते हुए इन स्थितियों में स्थित रह के कर्म कर रही हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर पा रही हूँ तो इसके मतलब हमारी अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बन पाई। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सो अंत में भी कर्मातीत अवस्था बनेगी। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे है ना। सो जितना हम डिटैच होके, जितना कर्म बंधन से मुक्त होके करते हैं ना, उतना हम कर्मातीत अवस्था का नजदीक आते जाते हैं। हाँ, बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। कर्म करते हुए कर्म भोग से कर्म योग मध्ये रूपांतर करना है और कर्म और योग याचा बैलेंस रखना है। तो कर्मातीत अवस्था खुशी खुशी से रहना है, तो आंतरिक खुशी आनी चाहिए। तो ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कांचना बहन। ओम शांति दीदी। कर्मातीत अवस्था में कर्म करते करते हुए कर्म का खाता नहीं बनता, देह से बिल्कुल अलग, देह से बंधन से मुक्त, और एक न्यारापन होता है, सुनते भी नहीं सुनते, ऐसे ऐसे होता है। हाँ जी, सो कर्म करते हुए कर्मों का खाता नहीं बनेगा। 726/1/1970 मुनि बाबा ने यही कहा है। सो देह के बंधन से भी मुक्त। सो जब बात करते करते ना जैसे न्यारापन खींचे है ना, उसको ऑटोमेटिकली वो न्यारापन उनको महसूस होगा। सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी वासना औरों को भी आती है, हमको भी आती है और औरों को भी आती है। ओके, अभी हम नेक्स्ट विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। भूलों का निवारण करने की विधि। हम चलते चलते बहुत भूले हो जाती है ना, जो भूले बाद में रिपीटेशन नहीं होना है ना। सो उसको भूल को हम कैसे निवारण करें, कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या है विधि? ओम शांति। बोल। हाँ जी। हाँ, भूलों का निवारण करने के लिए बाबा हमें सिखलाते हैं कि गलती से भूलें होती हैं, लेकिन वो एक गलती
फिर दोबारा ना हो उसके लिए अलर्ट सावधान रहना है कि हम ये कर्म दोबारा ना हो। कोई भूल हुई तो उसकी फिर गहराई से उसका प्रायश्चित करना है। तो हमें ये निवारण हमारा होता रहेगा। हम दिन ब दिन ऊपर चढ़ती कला में आएंगे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए प्रिंसेस सिस्टर। ओम शांति। मेरा दीदी यही यहाँ पर पॉइंट होता है कि कोई भी जैसे मुझे जो सबसे बड़ी भूल लगती है वो खाना खाते बाबा की याद भूल जाती है। तो मैं ऐसी मेरी भूल थी, मैं मीठा नहीं बोलती थी, मेरे बोल में मिठास नहीं थी। तो मैं बाबा को रोज लेटर लिखती थी, बाबा आज फिर मेरे बोल में मिठास नहीं, आज फिर। मैंने बहुत मंथ बाबा को लेटर लिखा रात को सोने से पहले। अब मेरे बोल में काफी फर्क है। ऐसे ही अब मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि मुझे खाना खाते बाबा की याद रहे। एक ही संबंध बनाना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साजन के साथ खाना खा रही हूँ। अब मैं इसकी कोशिश कर रही हूँ और बाबा को लेटर लिखती हूँ, बाबा आज याद किया लेकिन थोड़ा समय याद किया, अब आगे से पूरा समय आपको याद करने का पुरुषार्थ करूंगी। तो यही मैं विधि बनाती हूँ। ऐसे तो बाबा बहुत कहता है लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है, ये विधि। ओम शांति जी। हाँ जी, बोलिए उर्मिला सिस्टर। छोटी छोटी भूलें होते हैं तो हम बहुत गिल्ट महसूस करते हैं मन में, और पश्चाताप भी होता है उसका कि मैंने ही भूल करी। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, जब भूल होती है तो वो हो सके तो वो आत्मा से माफी मांगना, बाबा से ही माफी मांगना, तो हम हल्के बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ब्रह्म कुमारी कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ जैसे जी, जब कोई भूल होती है तो फर्स्ट तो ये रियलाइजेशन होना कि भूल हुई, और वो अंदर से इतना हमें जब फीलिंग आती है तो पहले तो बाबा को लेटर लिखकर माफी मांगना, और किस परिस्थिति में या क्या वो सिचुएशन थी जो मेरे द्वारा वो भूल हुई, तो वो सिचुएशन पर्टिकुलरली उसे लिख कर रखना, और दोबारा उसे उसी सिचुएशन को साक्षी होकर देखना कि वो सिचुएशन अभी जैसे कि दोबारा उसको अपने सामने लाना, वो सिचुएशन को वहां पे किस पॉइंट पर मुझे वैसा लगा, तो वो एक लेसन लेके नेक्स्ट टाइम जब ऐसी ही सिचुएशन या ऐसा कोई परिस्थिति है तो मुझे उसे विधि पूर्वक जैसे कि उसे चेंज करना है। तो और बाबा भी कहते हैं ना, एक बार अगर भूल हुई तो उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो वो दोबारा रिपीट ना हो उसके लिए हमें वो याद रखना है कि वो सिचुएशन में मैंने लास्ट टाइम ऐसे किया था, तो वो एक लेसन बनकर उसे हम फेस करें, वही दोबारा रिपीट ना करें वो टाइम पर। हाँ जी, बोलिए वृंदा सिस्टर। ओम शांति दीदी। मेरा ये कहना है, जैसे कोई भूल हमसे हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा बोलते हैं कि तुरंत, मतलब जैसे ही रियलाइज होता है कि ये गलती हुई है तो सामने वाले से माफी मांगो। बाबा बोलते हैं जैसे कि उसके पास जाके नहीं मांगो, अपने मन से, अपनी शुद्ध भावना से उससे माफी मांगो कि मेरे से ये गलती हो गई है। और अगर सामने वाला कोई गलती करता है तो इमीडिएट उसको माफ करो, लेट गो करना सीखो। तो हमारी भूल सुधर सकती है, आगे से हमें वो भूल नहीं करनी है। इसका दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा तो ही ये भूल सुधरेगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। जब कोई भूल हो जाते है तो पहले उसको खुद महसूस करना है ये मेरा भूल हो गया, तो उसके बाद बाबा को बोलना है, बाबा मेरी भूल हो गई। तो फिर दोबारा ना होने के लिए बाबा को बोलना है कि बाबा मुझे दोबारा ऐसा भूल ना होने के मुझे याद दिलाओ। तो ऐसे संकल्प का दृढ़ संकल्प करना है। और
हर सिचुएशन में चेकिंग करना है, चेकिंग करना है जो मेरा कोई भूल हो रहा है कि नहीं, तो खुद को चेकिंग करना है और चेंज भी करना है खुद को। मतलब अपने को बात या कर्म या वाणी में है उसको अटेंशन रखना है, ऐसे करना है, ऐसे समझना है, अटेंशन रखना है और खुद को चेकिंग करके चेंज करना है और बाबा से हाँ जी। पहले माफी मांगना है और बाबा को भी बोलना है, बाबा मुझे ये भूल दोबारा ना हो तो मुझे याद दिला। कौन सा? हाँ बोलिए आशा सिस्टर। ओम शांति। मुझे बार बार ना हो इसके लिए हम कुछ भी कार्य करते हैं तो पहले हमें त्रिकालदर्शी बन उसको परखना है और चेकिंग चेंज करना है जैसे सभी ने कहा, और अपने अनादि आदि संस्कार को बार बार स्मृति हमें लानी है तो भूले मिटाने में हमें समर्थ आ जाती है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए साधना सिस्टर। ओम शांति। ये अपनी भूलों को सुधारने का एक बहुत अच्छा तरीका मुकुल भाई बताते हैं, रीटेक मेथड। उसमें बाबा उसमें उन्होंने क्या बताया कि जिस दृश्य की से मेरे से जो गलती हुई है उस पिक्चर को, दृश्य को अपने जीवन से उठाकर कट करेंगे बाबा के साथ। तो जहाँ आपके जीवन की घटना, जहाँ नकारात्मक वृत्ति हमारी उजागर हुई, हर बार क्या होता है हम उसी सिचुएशन से गुजरते हैं, हर बार हमसे वही गलती, वही संस्कार बार बार आ जाता है। तो उस घटना में हम अलग तरीके से क्या करेंगे, उस सिचुएशन की प्रैक्टिस करेंगे, इस जीवन में उससे हमें छुटकारा मिलेगा। तो उसमें क्या करना है, बाबा को डायरेक्टर एंड कैमरा मैन है, उसके सामने मैं उसी सिचुएशन को रीटेक करूंगी फिर से। बाबा साइड से हमें प्रॉम्प्ट करेंगे और हम ज्ञान युक्त कैसे उस सिचुएशन मेरे सामने आएगी तो हमारा रिस्पांस इस परिस्थिति में मेडिटेशन के दौरान अलग रहेगा। तो इस सिचुएशन को आपको विजुअलाइज करना है मेडिटेशन के समय, और उस परिस्थिति में फिर हमें कौन सा रिस्पांस देना था वो रिस्पांस देंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। और जैसे जैसे हम 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे तो वो संस्कार बनता जाएगा, क्योंकि संस्कार को ये पता नहीं है कि आपने कर्म किए हैं या योग में उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, तो संस्कार फॉर्म होता जाएगा। तो फिर जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तो आपका न्यू हेल्दी रिस्पांस होगा जो हमने डेवलप किया है। इस तरीके से हम 10 सेटिंग में 3 एपिसोड्स हर बार वही रिस्पांस करेंगे, लेकिन पहले से बेहतर बनाते जाएंगे। तो एक ही समय में एक ही स्थान पर ये करते जाएंगे, एकाग्रता के साथ विजुअलाइज करेंगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और फिर हमेशा हमसे वो गलती दोबारा फिर से नहीं होगी। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा टेक्निक है जिससे हम गिल्ट से भी बच सकते हैं और भूले भी हमारे से रिपीटेशन नहीं होता है। ये इसको हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं। हाँ बोलिए कांचना बहन। ओम शांति दीदी। हाँ भूल हो तो हमारे से होती रहती है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं आत्मिक दृष्टि में पहला हो जाती हूँ, आत्मिक दृष्टि से सोचती हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, कोई पेपर तो नहीं, माया तो नहीं है ना। तो इसको पहले तो बाबा बोलते हैं ना, मुंह में सागर सागर मेरा कखन दे तुम्हारा, तो मैं तो बाबा को देती हूँ, बाबा आप संभालो, आज तो मेरे से भूल हो गई, अब तो मैं ख्याल रखूँ, इसे करती हूँ। ओम शांति। हाँ जी आप सभी ने बहुत अच्छे रीति से शेयर किया है। अभी इस 26/1/1970 में बाबा ने भूलों को निवारण करने के लिए विधियां बताई है। सो कोई भूल हुई तो उसको गहराई से अंतर्मुखी होके सोचना है कि यह भूल क्यों हुई, उसका रूट कॉज हमें फाइंड आउट करनी है। यह तो माया का रूप है, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ, ऐसे अपने से एकांत में बातें कर उभारने की कोशिश करनी है। बीती सो बीती, जब हमें मालूम हुआ ना उसका रूट कॉज, बाद में उसको लेट गो करना है। बीती सो बीती, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। से बुरी चीज को हम इमीडिएटली फेंक देते हैं ना, घर में तो नहीं रखते है ना। सो ऐसे ही हमें हमारे जो
बुरी आदतें है या बुरी कुछ हुआ, उसको हम ऐसे फेंकना है जैसे बुरी चीज को फेंक देते हैं। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी, फिर यह कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। जितना अटूट स्नेह होगा, उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। हाँ, ओम शांति। अभी हम नेक्स्ट विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, आत्मिक पावर को परखने की विधि। कोई शेयर करना चाहते हैं? सो अपने आत्मिक पावर को परखने के लिए उसका चिन्ह क्या है, कैसे हम परख सकते? हमें सभी पता है ना, आत्मिक पावर को डेवलप करने का तो हमें पता है, जितना बाबा के याद में रहते हैं, है ना। हाँ बोलिए साधना सिस्टर। आत्मिक पावर को परखने के लिए कि हम ये इससे पता चलता है कि हमारे मन, बुद्धि और संस्कार कितने स्ट्रांग है। मन ने कोई संकल्प किया तो बुद्धि उसमें राइट जजमेंट, राइट निर्णय ले पा रही है कि नहीं, और राइट जजमेंट लेगी तो राइट कर्म होंगे और उसके संस्कार भी राइट बनेंगे। तो वो स्ट्रांग इंटेलेक्ट एंड स्ट्रांग मन, माइंड इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा तो संस्कार भी हमारे पॉजिटिव बनेंगे। इससे पता चलता है कि हम पावरफुल सोल। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। आत्मिक पावर परखने की स्थिति ऐसी है कि हमारी स्थिति और स्ट्रांग होती जाएगी। कोई भी परिस्थिति आने पे हम मूंझेंगे नहीं, क्यों क्या में नहीं जाएंगे। अगर कुछ हुआ वाई एंड ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें नहीं जाएंगे। और कोई भी परिस्थिति है, कोई बीमारी है, तो हमेशा बाबा साथ रहेगा और अपनी स्थिति से डामाडोल नहीं हिलेंगे, भटकेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं और एकदम स्थिर अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम जितना जितना स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो हम कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हैं और हमारे में रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आती है, जिससे हमारे कर्म अब कुछ भूले या होगी नहीं और हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सुमो सिस्टर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। हम जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारी खुशी बढ़ता जाएगा और हम औरों को भी खुशी देंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए आशा सिस्टर। ओम शांति। आत्मिक पावर पर रखने के लिए विधि एक ये भी है कि हम संतुष्ट रहते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं, और हम जब संतुष्ट होंगे तो औरों को भी हम दुआ दे सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वृंदा सिस्टर। ओम शांति। मतलब आत्मिक पावर के लिए जैसे क्या होता है ना, हम सभी को आत्मा देखें, आत्मा रूप में देखें, किसी से अपना रिश्ता न जोड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने घर में ही सबसे पहले उन्होंने आत्म दृष्टि बनाई, तो सभी को वो आत्मा समझते थे। किसी को भी अपना परिवार का सदस्य, जैसे पत्नी है, बेटा है, बेटी, सबको किसी को अपना नहीं समझते, सबको आत्मा समझते थे। जब उसी अनुसार हमें भी बाबा के कदम पे कदम रख के चलना होगा, तो हमारी स्थिति पावरफुल होगी और हम आत्मिक दृष्टि हमारी बढ़ती जाए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। जब कोई परिस्थिति आया तो आप हमारा सामने वाले आत्मा जब हमारा ऊपर क्रोध कर रहा है, तो उस टाइम जब हम शांत रहे, कोई भी उसके ऊपर
रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम समझे कि हमारा स्थिति ठीक है। तो ऐसे हमारा जो रिएक्ट रिएक्ट करने का जब हम समझ पाएंगे तो हम समझेंगे कि हमारा स्थिति ठीक है। हम उसके ऊपर कोई भी क्रोध करता है तो हमें उसके ऊपर क्रोध नहीं कर, शांत रहते, सुनते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। जो वो आत्मा का वो आत्मा है, पर्वत से है, आत्मा है, तो ऐसे इसलिए वो हमारा ऊपर क्रोध करता है। तो क्रोध तो उस परिस्थिति में हम शांत रहना है, तो हम समझेंगे कि हमारा स्थिति ठीक, वो हम ठीक से समझ पाते हैं, वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा है, वो भी बाबा का बच्चा है, तो उसके ऊपर फिर हमारा क्रोध नहीं करना है। इससे खुद को समझना माना हमारा स्थिति को भी हम समझ पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। जैसे एक एक मुरली में बाबा ने कहा है कि समुद्र जैसे अपने दो रूप दिखाते हैं, ऐसे ही अपने भी अपनी परख करनी चाहिए कि स्थूल कर्मेंद्रिय तो हलचल में आते हैं, लेकिन आत्मिक की स्थिति एक रस रहती है, ये चेक करना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए विपुल सिस्टर। ओम शांति। हाँ भाई जी बोलिए। जब हमारी स्थिति आती है तो पहले तो हमें यही चेक करना होता है कि हम अपनी आसक्ति में उस परिस्थिति में अपने ज्ञान के आधार पर हमने निर्णय लिए या कर्म, या हमने परवश होकर सामने वाले ने जो किया उसके प्रभाव में आकर, अगर परिस्थिति या सामने वाले के प्रभाव में आकर कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब अपनी आत्मिक स्थिति में उतना नहीं है। तो हमें साक्षी दृष्टा होकर के बाद में ये चेक कर सकते हैं कि हमारी आत्मिक पावर उस परिस्थिति में क्या है। इस तरीके से हम अपनी आत्मिक पावर को रख सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। जब हमारी आत्मा की पावर स्ट्रांग होती है तो हम जैसी सिचुएशन होती है हम उसमें ही पॉजिटिविटी देखते हैं। जब पॉजिटिविटी देखते हैं तो हमारी आत्मा की जो लाइट है और भी पावरफुल बनती है। मीन्स हम अपना ऑरा देखते हैं कि मेरे को कुछ पावर्स एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो हम जब उस स्थिति में रहते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ को अप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को लग रहा है कि भी मेरे साथ कोई और पावरफुल है जो मुझे अपना सिचुएशन टैकल करने के लिए हमें मदद कर रहा है। तो इस तरह हम जब महसूस करते हैं, महसूसता की शक्ति से हम अपनी आत्मा की लाइट की पावर चेक करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, इस मुरली में बाबा ने कहा है आत्मिक लाइट की पावर से जो चीजें जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है, माना क्लैरिटी मिल जाती है। जो भी बातें हुई, जो भी सामने कुछ हुआ, हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, आपके घर में एक बल्ब है ना, जितना वो पावरफुल होगा उतना क्लैरिटी उतना हमें दिखेगा। सो ऐसे ही जितना हम आत्मिक पावर को बढ़ाते हैं उतना क्लैरिटी व स्पष्ट देखने में आती है। सो अपने पुरुषार्थ का मार्ग भी स्पष्ट होगा, हमें पता चलेगा हमें क्या पुरुषार्थ करना है, हमारे में क्या कमी है, कैसे उसको निकालना है, सब हमें पता चलेगा। और अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। और जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों के भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। सो जितना हमारे में स्पष्टता रहेगी ना, सो उतना जब हम दूसरों को भी बताते हैं उनको भी स्पष्ट मालूम होगा। ना खुद उलझते ना दूसरों को उलझाते हैं। सो हम भी नहीं उलझते हैं, हम भी कोई कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगा, दूसरों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और उनके नयनों से बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल सूक्ष्म और मूल वतन तीनों लोगों का चित्र दिखाई देगा। मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई देगा। सो जिसमें आत्मिक पावर ज्यादा है ना, शक्तिशाली है ना, उनका मस्तक चमकता हुआ दिखाई देगा। कोई भी सामने आए वह चित्र उनके नयनों में देखते ही
बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। कोई भी वृत्ति वाला इनके सामने आएगा, वह इस देह को देखते हुए भी नहीं देखने में आएगा, चमकता हुआ इस बल्ब को देखेगा। तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार की परिस्थितियां पास कर सकते हैं। सो ये है 2/2/1970 में बाबा ने इस आत्मिक पावर के बारे में कहा है। अभी हम नेक्स्ट विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, व्यर्थ संकल्प से बचने की विधि। सो कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, व्यर्थ संकल्प से जैसे बाबा ने कई बार बताया कि व्यर्थ संकल्प से अगर बचना है तो बाबा ने एक बार बताया था कि जैसे किसी के बारे में भी आपको व्यर्थ संकल्प आता है तो आप एक फ्रेज बाबा ने बोला था कि उस समय ऐसे फुल स्टॉप लगाओ कि आप खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो, ना याद रहो। एक तो ये बाबा ने, जो मैं खुद इसका अभ्यास करती हूँ। और दूसरा बाबा ने कहा था कि व्यर्थ संकल्प जब भी आए तो महावाक्य है कि व्यर्थ संकल्प से कर्म बंधनों की रस्सियां बंधती हैं। हमें ये महावाक्य बाबा का जब याद रहता है ना, तो व्यर्थ को जल्दी फुल स्टॉप लगा पाते हैं हम। और व्यर्थ से लीकेज भी होती है, हमारी जो पावर होती है। और व्यर्थ से बाबा ने एक बार ये भी एग्जांपल दिया था कि जैसे मिट्टी के अंदर वो जो वीड्स उगते हैं, वेस्ट उगता है, वो बहुत जल्दी उगता है। फिर उसको समेटने में बहुत टाइम लगता है, तो टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए व्यर्थ संकल्प को हमें जितना जल्दी हो सके फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। कल का वरदान में बाबा ने बताया था कि विस्मृति से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो आप अपने स्वमान की स्थिति में स्थित रहो। बाबा के जो महावाक्य है उसको याद करो तो आपकी समर्थ स्थिति बनती जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए साधना सिस्टर। हाँ, व्यर्थ संकल्प से बचने के लिए बहुत सारे तरीके बाबा ने बताया। उसमें एक तरीका ये है कि हर संकल्प में बाबा लाना। अगर हम पूरे टाइम हर संकल्प में बाबा, कोई भी काम कर रही हूँ तो बाबा, बैठी हूँ तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हमको बाबा बाबा लाना है। समय श्वास संकल्प सारे में, समय हर सेकंड बुद्धि द्वारा, बुद्धि रूपी बुद्धि बाबा को देख रही है परम धाम में। बुद्धि रूपी नेत्र से मैं बाबा देख रही हूँ, संकल्प में भी बाबा और श्वासोश्वास बाबा। समय श्वास संकल्प तीनों सफल करना है मुझे। तो श्वासोश्वास बाबा बाबा, अगर हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली दिन भर में तो फिर हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। और सेवा में तो बिजी रहेंगे तो वो तो व्यर्थ जाएगा ही नहीं। जितनी ज्यादा सेवा तो बाबा की सेवा कर रहे हैं तो फिर व्यर्थ नहीं आएगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। जी, ओम शांति। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बाबा कहते छोटी छोटी ड्रिल्स हैं, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। तो उसकी प्रैक्टिस अगर हम करते हैं और लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन जब भी करते हैं तो हम व्यर्थ से बचे जाते हैं। क्योंकि जितना लौकिकता में रहते हैं उलझते हैं बातों में, और उसको अलौकिकता में परिवर्तन करना है। ये सबसे अच्छी विधि लगती है व्यर्थ से बचने की। ओम हाँ शांति। जी, बोलिए आशना सिस्टर। ओम शांति। जैसे बाबा ने कल भी कहा था ना, कल की मुरली में भी था कि सर्व संबंधों से जब हम बाबा को याद करते हैं, संबंध और संपर्क में रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना व्यर्थ आता ही नहीं है। जब हम खुश होते हैं ना, जब हम बाबा की याद में होते हैं, तो कभी भी हम ये व्यर्थ वाली चीज फील नहीं करते। क्या होता है ना, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि अमृत वेले भी बहुत पावरफुल रहते हो, फिर उसके बाद मुरली में भी पावरफुल रहते हो। जब हमारी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ होती है ना, या बाबा को सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं करते, जिसमें, क्योंकि जब बच्चे को मजा आता है ना, तब व्यर्थ कभी भी नहीं आता, तब उल्टी बातें नहीं सोचता। कई बार कहते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं
कि जब खाली बैठते हैं ना तब कुछ ना कुछ बुद्धि में आता रहता है। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है ना। तो जब बुद्धि से खाली रहते हैं ना तब ऐसी चीजें आती है। कल भी बाबा ने, इसीलिए देखो कल भी बाबा ने जो अव्यक्त मूल्य हमने पढ़ी थी उसमें भी बाबा ने कहा था कि सर्व संबंधों से जब बाबा को याद करते हैं तो एक खुशी होती है, एक अनुभूति होती है। जैसे सुबह सुबह अमृत वेले हमने साजन के रूप से उस बाबा को याद किया, ऑटोमेटिकली उस पूरा दिन उसकी रूहानी चढ़ी रहती है ना। तभी बाबा कहते हैं अमृत वेले पे मोस्ट अटेंशन दो। तो एक बात फील हुई कि जब बाबा की याद में मगन होते हैं ना तो व्यर्थ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस बात से लगा कि व्यर्थ को सर्व संबंधों से जब हम बाबा को याद करते हैं तो व्यर्थ नहीं आ सकता। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। व्यर्थ आने का कारण ही क्यों, क्या, कैसे, ये जब आ जाता है तो व्यर्थ आता है। तो अगर उस समय एक ही चीज ध्यान रखें कि ये जो भी है ड्रामा है और हम एक्टर हैं और हमको श्रेष्ठ एक्ट करना है, तो ये व्यर्थ नहीं आएगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए रियलमी C3। ओम शांति। व्यर्थ आने का कारण ही यह है कि अपनी स्थिति आत्मा अभिमानी नहीं रहती। जैसा कि मधुबन में भी हिस्ट्री हॉल में लिखा है, अगर व्यर्थ को खत्म करना है तो पुरानी हिस्ट्री पढ़ो, दादी महारथियों के चरित्र पढ़ो। ओम शांति। बोलिए नमिता सिस्टर। कौन शांति दीदी। जब हम मन को हमेशा बिजी रखेंगे तो व्यर्थ संकट नहीं आएंगे। बिजी मन को बिजी कैसे रखेंगे? जब हम दिन भर का बाबा के याद में रहकर बाबा के मूल्य का पॉइंट को अपने अंदर से चिंतन करते हैं, उसको उस पॉइंट को कैसे हम हमारा कर्म के साथ यूज करने की चिंता करते हैं, तो ऐसे समर्थ पॉजिटिव चिंता में रहते हैं तो अपने आप नेगेटिव खत्म हो जाते हैं। व्यर्थ आने की ही टाइम हम नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमेशा बाबा के याद में रहकर पॉजिटिव सोच में रहना है और बाबा को मुरली का पॉइंट को अपने आप मनन। हाँ जी, थैंक यू। अभी समय भी हो रहा है। हाँ जी, एक हम पॉइंट नेक्स्ट बताते हैं दीदी। यहाँ पर जैसे व्यर्थ संकल्प क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम क्या होता है हमारा कमजोर मन होता है, तो मन को शक्तिशाली हमें बनाना है। और जो बाबा ने हमें रोजमर्रा के लिए जो क्या बोला कि शुद्ध संकल्पों का खजाना बढ़ाना है, तो शुद्ध संकल्प कहाँ से मिलेंगे हमें? उसका आधार है मुरली। तो व्यर्थ को संकल्प करने के लिए हमने कौन सी बातें छोड़नी है, तो इसमें कौन सी धारण करनी? जैसे हम पर चिंतन को छोड़े तो स्व चिंतन करे, पर दर्शन को छोड़े तो स्व दर्शन करे। जैसे बाबा बोलते कि पर मत और मन मत को छोड़कर श्री मत पर चलना है। तो व्यर्थ संकल्पों का खत्म करने में सदा समान में रहना है, तो वहां पर हमें अपमान की फीलिंग भी नहीं होगी। ओम शांति। हाँ जी, एक अनाउंसमेंट करना था। आज रविवार 11 जून, आज शाम 8:30 to 9:30 लक्ष्मी दीदी जी पुणे, उनका एक स्पेशल टॉक है। वो विषय है प्रभु परवाने। सो आप सभी भी इसका चांस ले। वही इसी ईमेल इसी जूम लिंक में आप जुड़ सकते हो, शाम 8:30 to 9:30। अभी आप सभी पोल का आंसर दे।
ओम शांति। हाँ, इस बुक के बारे में कुछ राय है तो आप शेयर कर सकते हैं। 2 मिनट हमें बचा है। इसे और कुछ हम रिफाइन भी कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, ये कौन सी बुक है? थोड़ा सॉरी, लेट ज्वाइन किया था, प्लीज। ये है विधि से सिद्धि। 1970 में बाबा ने जो जो विधियां बताए ना, उसका एक संकलन है। वो मंथन ग्रुप में भी हम डाले थे और एक बार हम शेयर करेंगे। जी दीदी, कौन से मंथन ओम ग्रुप में शेयर शांति करूँ? दीदी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति दीदी, कौन सी बुक पढ़ रहे हो इस ग्रुप में? ये है विधि से सिद्धि, 1970 का थैंक व्यक्त यू, मुरलियों का संकलन। थैंक यू। हाँ जी। ओम शांति दीदी, क्या ये बुक मिल सकती है? कहाँ से मिलेगी? हाँ जी, हम ग्रुप में शेयर करेंगे सिस्टर। नहीं तो ठीक है जी। आपका नंबर चैट बॉक्स में डालिए, शेरू भाई जी आपको शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ ओम जी, शांति। ओके। हम अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को फरिश्ता रूप में ग्लोब के सामने इमर्ज कीजिए। मैं डबल लाइट फरिश्ता मेरा अंग अंग से पवित्रता की सफेद लाइट निकल रही है। आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, सब तरफ लाइट फैल रही है। मैं बाप दादा से कंबाइंड होके विश्व की सभी खंडों पर जाकर पवित्रता का वाइब्रेशन फैला रही हूँ, जिससे विश्व की एक एक आत्मा व्यर्थ संकल्पों से, चिंता और भय से मुक्त हो रही है। एक एक आत्मा अपने स्वधर्म की ओर आकर्षित हो रही है। पवित्रता का आकर्षण एक एक आत्मा को पवित्र बनने की प्रेरणा दे रही है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को थैंक्स। हैव ए गुड डे। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाबा। प्रिया बाबा, ओम थैंक यू बाबा। ओम शांति।